No, 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 no. हेलो साथियों, कैसे हैं आपके हालचाल। उम्मीद करते हैं सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। अगर किसी बात से मूड ऑफ भी है तो आज आप बिना लाफ्टर गैस के बहुत ज्यादा हंसने वाले हैं, क्योंकि फनी मोमेंट्स पार्ट 18 है ही इतना मजेदार वीडियो। और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। पुलिसकर्मी भगवत प्रसाद पांडे जी आए दिन अपने सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो शेयर करते रहते हैं, कुछ जागरूकता को लेकर और कुछ फनी वीडियोस। और कुछ ऐसा ही वीडियो उन्होंने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला, जिसमें एक भाई साहब अपने ठेले के साथ भी हेलमेट लगाकर जा रहे थे। लेकिन जब पांडे जी ने ठेले वाले का ठेला साइड में लगाकर उससे पूछा कि ये तुमने किस वजह से लगाया, तो ठेले वाले भाई साहब का जवाब बड़ा ही फनी था। दरअसल वो कहने लगा कि पीछे पुलिस जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया उनको आगे नहीं जाने दे रही, और इसीलिए मैंने भी वहां से किसी से पकड़कर हेलमेट लगा लिया। मतलब जनाब को ये पता ही नहीं था कि हेलमेट की जरूरत 4 व्हीलर को नहीं बल्कि 2 व्हीलर को पड़ती है, और भाई साहब का 4 व्हीलर भी अलग था। इसी के चलते पांडे जी ने जनाब को थोड़ा समझाया और कहा आपको हेलमेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस फुटपाथ पर साइड में खड़े होकर अपने ठेले से गुजरिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे अगर आप खुद इन दोनों की बात सुनेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। इसमें ठेला में हेलमेट क्या लगाए हो? बाइक वाले सब वापस जा रहे थे बिना हेलमेट के। इसको उतार के बताओ थोड़ा। उतार दो, नहीं काटेंगे चालान, उतार दो। तुमको ये पता नहीं है कि 2 व्हीलर में रोकना, तो वहाँ तो 4 व्हीलर है भाई। जहाँ दोस्तों बिना 2 पैग लगाए इस बंदे को पुलिस का इतना ज्यादा डर सता रहा है, वहीं आप जरा इन बहादुर जनाब के इस कारनामे को देख लीजिए, जिसने आज देसी रगड़ रखी है। और इन महाशय को पुलिस का कोई डर भी नहीं है, बल्कि ये तो खुद पुलिस के बार बार यहाँ नाचने पर मना करने के बावजूद भी पुलिस को उंगली दिखाकर नाच रहा है। वाह भाई, पीने के बाद ये जनाब तो पुलिस अफसर को एक आम सिक्योरिटी गार्ड समझने लगा। इस अगली वीडियो क्लिप में हमें सीखने को मिला कि कैसे अपनी गर्लफ्रेंड द्वारा किए गए नखरों पर उसी से किसी भी चीज का बिल भरवा लेना चाहिए। जहाँ मोहतरमा शायद अपने बॉयफ्रेंड के आगे नए नए कपड़े खरीदने की जिद कर रही थी, मगर जनाब ने ऐन मौके पर बढ़िया आइडिया लगाया। मैडम को ही सभी पैसे भरने पड़े, और जब पेमेंट हो गई तो भाई साहब ने तुरंत ही फोन रख दिया। पर साथियों, इससे शायद आपको ही सीखने को मिला होगा, क्योंकि हम तो अभी सिंगल हैं। क्या सोच है रे तेरी? आपने दोस्तों अब तक नोरा फतेही के काफी सारे म्यूजिक वीडियोस और डांस वीडियोस देखे होंगे, और उनके स्टेप्स को सोशल मीडिया पर काफी सारे लोग फॉलो भी करते हैं। मगर अब जरा नोरा फतेही से ध्यान हटाकर छोरा फतेही पर डालिए। माना कि जनाब इंस्टाग्राम रील्स पर कुछ भी चलता है, लेकिन इस लौंडे ने तो सभी हदें पार ही कर दी, और सिर्फ एक रील बनाने के लिए खतरनाक डांस मूव्स करके दिखा दिए। हालांकि एक तो माना, लेकिन सभी को ऐसा क्या जुनून चढ़ रखा है कि सभी अपने कमरों का सांप बनाने में लगे हुए हैं। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक। ये मछुआरा भी तालाब से ढेर सारी मछलियां पकड़कर लाया ही था, मगर लगता है उस दिन शायद से इन मछलियों की जगह किसी के पेट में नहीं बल्कि दोबारा से साइड वाले तालाब में जाने की ही लिखी थी। इसीलिए तो इन भाई साहब की एक जरा सी चूक से ये सब कांड हो गया। दोस्तों, दिवाली में परिवार के सभी मेंबर्स को किसी भी हाल में घर की सफाई करनी पड़ती है, लेकिन अगर किसी से जबरदस्ती सफाई कराई जाए तो क्या होगा, ये आपको ये वीडियो क्लिप में देखने को मिल जाएगा। जहां पर इन जनाब को इनकी पत्नी ने पूरा घर सफाई करने के लिए कहा, तो लगता है महाशय को टीवी और छोटे पीसी पर कुछ धूल दिखाई दी, जिसके बाद दोस्तों जनाब ने उन्हें भी धो डाला। अब इसके बाद या तो अपनी पत्नी के हाथों से महाशय अगली दिवाली के नहीं बचे होंगे, या फिर अब कभी भी इनकी पत्नी अपने पति से कोई सफाई नहीं करवाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ना। आजकल बढ़ती हुई महंगाई में कुछ शहरी अमीरी मक्खियां अपनी शादियों में लाखों क्या करोड़ों डेकोरेशन पर खर्च कर देते हैं, मगर दोस्तों गांव में अभी भी बिल्कुल सिंपल शादी होती है। लेकिन अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर गांव में आप कुछ फैंसी डेकोरेशन कराने के बारे में सोचें तो क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर एक बंदे ने अपनी शादी में डेकोरेशन के नाम पर एक छोटे से स्विमिंग पूल में रंग बिरंगी लाइटों वाला फव्वारा लगाया था, मगर कुछ लोग उसे झूठी प्लेटें धोने के लिए इस्तेमाल करने लगे। इसके बाद कुछ समय जब इस डेकोरेशन की पूरी चड्डी उतर गई, तब इस फव्वारे को बंद कर दिया गया।
दोस्तों वाइपर हमेशा आपने देखा होगा गाड़ी के नीचे की तरफ साइड में लगा होता है, लेकिन मेरठ में एक रोडवेज बस की हालत इतनी ज्यादा खस्ता हो गई थी कि बेचारे ड्राइवर को सामने वाला शीशा साफ करने के लिए दूसरी गाड़ी का ही वाइपर चुराना पड़ा और बड़ा ही तगड़े वाला जुगाड़ लगाकर अपने काम को चलाना पड़ा। जहां भाई साहब ने बाहर वजन के लिए एक बोतल टांग रखी है और जब भी शीशा साफ करने की नौबत पड़े तो अपने हाथ में एक रस्सी पकड़ी हुई है, उसी को खींच देते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। अब तो दोस्तों इस वीडियो क्लिप को देखकर पता चलता है कि हॉस्टल में सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी खूब मजे लूटती हैं। आप खुद ही जरा इस वीडियो को देख लीजिए। क्या माल है यार। सॉरी। अब आपने दोस्तों शादी में लड़की वालों से लड़कों की डिमांड तो बहुत सुनी होगी, पर अब जरा हाल ही में वायरल हुई इस वीडियो क्लिप में एक लड़की की अजीबोगरीब डिमांड को सुन लीजिए, जो कि पूरी शादी संपन्न होने के बाद डोली में बैठने से पहले इस स्टूडियो में आई एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए। और वो भी किस टाइप का गाना गाने आप खुद ही लड़की के मुंह से सुन लीजिए। किस टाइप को गाना गाना है आपने? एक्स के लिए गाना गाना है। अच्छा। एक्स का नाम? एक्स का नाम मैं ले नहीं सकती, वो बदनाम हो जाएगा। यहाँ तक कि मोहतरमा गाना गाते हुए रोने लगी और बताने लगी कि मैं अपने पति से नहीं बल्कि अभी भी अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ, मगर वो मुझे प्यार नहीं करता बल्कि किसी और को ही करता है। और तो और साथियों, मैडम ने बताया कि उसने शादी भी उसे जलाने के लिए की थी, लेकिन वो आया ही नहीं और मोहतरमा के प्लान पर पानी फिर गया। अब जरा खुद सुनिए। मैं उससे प्यार करती हूँ, अपने बॉयफ्रेंड से, और वो किसी और लड़की से प्यार करता है। आपने शादी क्यों कर ली हुई? उसे जलाने के लिए, पर वो आया ही नहीं और हम बर्बाद हो गए। इंस्टाग्राम पर आए दिन काफी सारे मजेदार वीडियोस वायरल होती रहती हैं। इसी बीच हमें भूमि गांधी नामक एक इंस्टाग्राम यूजर की उन्हीं के द्वारा अपलोड की हुई वीडियो मिली, जिसमें वो सड़क पर डांस करके रील बना रही थी। लेकिन तभी साइड से एक पियक्कड़ महाशय आते हैं और दारू से एकदम टुल्ल होकर भूमि के ही डांस मूव्स को कॉपी करने लगता है। मगर महाशय के खतरनाक डांस मूव्स ने दिलबर गाने पर नोरा फतेही को भी पीछे छोड़ दिया। कोई शराब बंद होने के बाद उसके लिए कितना ज्यादा जुगाड़ बन सकता है, तो ये आपको इस अगले वीडियो क्लिप के अलावा और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। जी हाँ, दरअसल एमपी के किसी शहर में जब दारू बंद कर दी गई तो कुछ शराबियों ने जुगाड़ लगाया और अपने ही खेतों में एक हैंड पंप लगाकर उसके नीचे शराब का काफी बड़ा बर्तन रख दिया। लेकिन पुलिस को इसकी सूचना मिल गई और फिर उन्होंने जाकर यहाँ से काफी सारी शराब बरामद कर ली। हाल ही में दोस्तों बिहार से एक मामला सामने आया, जहां पर बिहार पुलिस ने देर रात को गश्त करने के दौरान सो रहे व्यक्तियों का पंखा चुरा लिया और जब शायद रात को वो व्यक्ति गर्मी से बेहाल हुआ होगा तो उसने अपना पंखा खोजने की कोशिश भी की होगी। लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने गया तो पुलिस ही उसके पंखे की असली चोर निकली और ऊपर से उनकी ये चोरी सीसीटीवी में कैद भी होगी। बुरी किस्मत। खैर ये तो दोस्तों कुछ नहीं, केरला से इसी महीने सामने आए इस क्लिप में तो एक पुलिस वाला आम चुराते हुए दिखाई दिया, और वो भी 1-2 नहीं बल्कि 10 किलो आम, जो कि उसने फटाफट से अपनी स्कूटी की डिग्गी में भरने शुरू कर दिए थे। ये आजकल वैसे चल क्या रहा है यार, कहीं पंखा तो कहीं आम, मगर हमें बात समझ में नहीं आई कि अक्टूबर में आम कौन खाता है अभी, वो भी 10 किलो। किसी शराबी को शराब पीने के बाद उसने बीती रात में क्या कुछ किया उसे कुछ मालूम नहीं होता, और कुछ इसी प्रकार से बिहार में शराबी भी दिवाली पर शराब पीकर हल्ला कर रहा था, जिसके चलते इसे पुलिस वहां से उठाकर थाने ले गई। मगर जनाब ने वहां भी पुलिस को इतना परेशान किया कि आखिरकार पुलिस को ही इसके सामने हाथ जोड़ने पड़े और इसे जेल से छोड़ना पड़ा, क्योंकि इन भाई साहब के नखरों को पुलिस भी झेल नहीं पा रही थी। दोस्तों आपको याद है रोज सुबह स्कूल में प्रार्थना यानी मॉर्निंग प्रेयर हुआ करती थी और उसमें सब बच्चे हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके पूरी प्रेयर बोलते थे। लेकिन यहाँ पर इस छोटू ने हाथ जोड़े और आंखें बंद कर ली, लेकिन लगता है घर से खाली पेट ही स्कूल चलाया था, इसलिए तो प्रेयर में ही खड़ा होकर चुपके से लॉलीपॉप खाने लगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो में खूब मजा आया होगा, लेकिन यार अगर आप ये मजा रोज उठाना चाहते हैं और भारत के हर एक नागरिक को देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करना पड़ेगा ना यार। और इसी के साथ कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। शुक्रिया आपका।